हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सुबह सवेरे से 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और सबसे पहले मनोहर लाल पहुंचे पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। जनता भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। शाम के 6 बजे तक होने वाली इस वोटिंग की बात करें तो 20,629 मतदान केंद्रों पर लगातार वोटिंग चल रही है। 1031 उम्मीदवार जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जिनमें 930 पुरुष है तो वहीं 101 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं और जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं हरियाणा की सियासत में, जो आज 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य की 10 वीआईपी सीटें हैं और सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई हैं। लाडवा से खुद नायब सैनी, गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, जुलाना से विनेश फोगाट, उचाना कला से दुष्यंत चौटाला, हिसार से सावित्री जिंदल, अटेली से इस बार उतरी है चुनावी मैदान में आरती राव, अंबाला कैंट से अनिल विजय चुनावी मैदान में तोता से श्रुति चौधरी, लेकिन इस बार पार्टी बदल गई। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 घंटे की वोटिंग। पिछली बार जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मतदान का 1 घंटा पूरा हुआ और अभी पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की हरियाणा की 90 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। मतदान का 1 घंटा पूरा हुआ। सभी नेता अपील कर रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकले। भारत 24 भी लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके वोट की आहुति की बात करता है। साथ ही साथ स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और बड़ी बात है कि फरीदाबाद क्षेत्र की बात करें तो आमतौर पर जिन 2 नेताओं के बीच में दूरियां होती थी, इस बार उन दूरियों को भी पाट लिया गया। विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर जो आपस में हमेशा दूर दूर रहा करते थे, इस बार वो भी साथ साथ हैं। तो अब ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर में आचार्य देवव्रत जो वोट कास्ट कर चुके हैं, मनोहर लाल जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, भजनलाल फैमिली जिसमें आप कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे, उनकी कुलदीप बिश्नोई की पत्नी को आप देख रहे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तो दिग्गजों ने भी अपना मतदान कर दिया। कृष्णपाल गुर्जर को भी आपने देखा, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो देखिए, विधानसभा सीटों की बात करें तो जिन 10 वीआईपी सीटों की हम बात करते हैं उसमें तोशाम की बात करते हैं श्रुति चौधरी। कांग्रेस के नेता रहे श्रुति चौधरी ने इस बार चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा और अब श्रुति चौधरी तोशाम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, लेकिन उनकी पार्टी बदल गई है। सिरसा से अगर बात करते हैं, गोपाल कांडा चुनावी मैदान में है और आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में। भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का कहना अभी आप सुन रहे थे, आदमपुर ये उनकी पारिवारिक सीट है और जनता का इस पर साथ हमेशा से मिलता रहा है, लेकिन इस बार क्या जनता का फैसला वही रहेगा, यह भी देखना होगा। बड़ी बात यह है कि अपनी विरासत कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को सौंप रहे हैं, लेकिन क्या उनके बेटे इस विरासत को कायम रख पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है। तो देखिए, लाडवा की बात करते, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनावी मैदान में हैं और भाजपा ने 12 मार्च 2024 को ही मनोहर लाल को बदलकर कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसके बाद भाजपा ने 25 मई को करनाल विधानसभा सीट से नायब सैनी को उपचुनाव भी लड़ाया और जीत हासिल की। 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नायब सैनी को कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट से टिकट दिया है और उनके सामने है कांग्रेस के मेवा सिंह। पिछली बार चुनावी मैदान में मेवा सिंह को यहां से जीत हासिल हुई थी और बीजेपी के पवन सैनी को मात मिली थी। उससे पहले 2014 में पवन सैनी को जीत मिली थी। अब देखना होगा कि इस बार क्या कुछ रहने वाला है। इसके अलावा गढ़ी सांपला किलोई की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में है। गढ़ी सांपला किलोई गढ़ माना जाता है कांग्रेस का।